ये है श्रेडेड टू द बोन और हमने ये अचीव करा सिर्फ 60 दिन की प्रेप के साथ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यश शर्मा फिटनेस पर, इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल। I want to win. Winning is not an option. This is fucking beast mode. आज आप सीखोगे कैसे हमने मनोज स्मैश को 65 केजी के बल्क फेज से 58 केजी श्रेडेड स्टेज रेडी किया एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए ICN मुंबई। तो पेन और पेपर लेके नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए ऑन डाइट, कैलोरीज, मैक्रोस, कार्डियो और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में, ताकि आप भी अपनी प्रेप कर सके किसी फोटोशूट या एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो के लिए। 60 डेज आउट हमने अपनी प्रेप शुरू करी 1800 कैलोरीज के साथ। मैक्रोस थे 135 ग्राम प्रोटीन, 65 ग्राम फैट्स और 165 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, और ये थे हमारे मील्स। ब्रेकफास्ट में 1 स्कूप वे प्रोटीन, मिक्स फ्रूट्स 200 ग्राम, नट्स 20 ग्राम, प्री वर्कआउट में कुक्ड राइस 250 ग्राम वेल सॉल्टेड, चिकन ब्रेस्ट 150 ग्राम, पोस्ट वर्कआउट में 2 होल एग्स, 4 एग वाइट और ग्रीन वेजिटेबल्स, डिनर में 250 ग्राम कुक्ड राइस वेल सॉल्टेड, चिकन ब्रेस्ट 150 ग्राम, ग्रीन वेजिटेबल्स और 5 ग्राम देसी घी। सारे दिन के खाने को कुक करने के लिए ऑयल था 15 ग्राम ऑलिव ऑयल। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी आप कट करें तो आपको अपने खाने में नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, क्योंकि आपके खाने की ओवरऑल क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे शरीर में सोडियम की कमी होने का रिस्क रहता है। सोडियम की कमी होने से आपको थकान महसूस होती है और ट्रेनिंग करते वक्त काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। कार्डियो के लिए हमने पूरी प्रेप में सिर्फ स्टेडी स्टेट कार्डियो किया। 60 डेज पहले हमारा कार्डियो था ट्रेनिंग डेज पर 30 मिनट सुबह जिम से 6 से 8 घंटा पहले, और रेस्ट डेज पे 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को। कार्डियो और जिम में गैप देना इसलिए ज़रूरी है ताकि एथलीट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपना 100% दे सके। इससे पहले मनोज बल्क कर रहा था 2500 कैलोरीज पर, यानी प्रेप की शुरुआत हमने करी 700 कैलोरीज के एक बड़े डेफिसिट के साथ। जनरली कोचेस का मानना होता है कि हमें अपनी कैलोरीज धीरे धीरे कम करनी चाहिए, पर यह गलत है। आइए बताता हूं क्यों। कैलोरीज एनर्जी की एक यूनिट है। अब हमारा शरीर 2 सोर्सेस से कैलोरीज ले सकता है, इंटरनल सोर्स यानी कि हमारे स्टोर्ड बॉडी फैट, और एक्सटर्नल सोर्स यानी कि जो फूड से हमें कैलोरीज मिलती है। अब किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत में जो हमारे इंटरनल सोर्स होते हैं यानी हमारा बॉडी फैट, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम अपने एक्सटर्नल सोर्स से ज़्यादा कैलोरीज गिराते हुए भी जिम में एक तगड़ा वर्कआउट सेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनल सोर्स है कैलोरीज का। इस पूरे प्रोसेस को 1 महीना फॉलो करके हमने 3 केजी ड्रॉप किया और मनोज का बॉडी वेट हो गया 62 केजी। लीननेस आप देख सकते हो। 30 डेज आउट हमने अपनी डाइट से 400 कैलोरीज और कम कर दी। अब टोटल कैलोरीज हो गई थी 1400 और मैक्रोस थे 130 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम फैट्स और 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, और ये थे हमारे दिन भर के मील्स। ब्रेकफास्ट 1 स्कूप वे प्रोटीन, मिक्स फ्रूट्स 100 ग्राम, नट्स 10 ग्राम, प्री वर्कआउट कुक्ड राइस 200 ग्राम वेल सॉल्टेड, चिकन ब्रेस्ट 150 ग्राम, पोस्ट वर्कआउट 2 होल एग्स, 4 एग वाइट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स, डिनर में कुक्ड राइस 200 ग्राम वेल सॉल्टेड, चिकन ब्रेस्ट 150 ग्राम, ग्रीन वेजिटेबल्स, 5 ग्राम देसी घी, और सारे दिन के मील्स को कुक करने के लिए 10 ग्राम ऑयल। इस दौरान हमने कार्डियो को थोड़ा सा बढ़ाया। ट्रेनिंग डेज पर 45 मिनट सुबह जिम से 6 से 8 घंटा पहले, और रेस्ट डेज पर 45 मिनट एक बार सुबह और 45 मिनट एक बार शाम को। इस प्रोसेस को 10 दिन फॉलो करके हमने 2 केजी एडिशनल ड्रॉप किया और मनोज का बॉडी वेट हो गया 60 केजी। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे न्यूट्रिशन पार्टनर अवतार स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का शुक्रिया कहना चाहूँगा। अगर आप अपने लिए एक हाई क्वालिटी वे प्रोटीन देख रहे हैं तो आपको अवतार आइसो रिच वे प्रोटीन चेकआउट करना चाहिए। इसके हर सर्विंग में 29 ग्राम हाई क्वालिटी वे प्रोटीन आइसोलेट है। इसकी एक सर्विंग आपको 123 रुपये की पड़ेगी। ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पहले लिंक को क्लिक करें और बेस्ट प्राइस के लिए अपने भाई का कोड यश5 इस्तेमाल करें। ऑनेस्टली अगर हमारे पास थोड़ा और समय होता तो हम यही डाइट और ट्रेनिंग कंटिन्यू करते, पर शो में अब बचे थे केवल 20 दिन और मनोज काफ़ी लीन हो गया था, पर मेडल जीतने के लिए श्रेडेड होने की नीड थी और एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको एक्सट्रीम एक्शंस लेने पड़ते हैं।
अगले 10 दिन हमने एक एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट फॉलो करी 1200 कैलोरीज के साथ। मैक्रोस थे 156 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम फैट और 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे दिन भर के मील्स कुछ ऐसे थे। ब्रेकफास्ट में 1 स्कूप वे प्रोटीन, 6 एग वाइट्स, कैरेट और पालक। प्री वर्कआउट में 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और 50 ग्राम दही। पोस्ट वर्कआउट में 150 ग्राम कुक्ड राइस, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और ग्रीन वेजिटेबल्स। डिनर में 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 100 ग्राम दही, 4 एग वाइट्स और वेजिटेबल सूप। ये वेजिटेबल सूप बड़ी ही काम की चीज़ है। आप काफ़ी सारी हरी सब्जियों को काट के 1 लीटर पानी में कुकर में 2 सीटियों के लिए कुक कर दीजिए और तैयार है आपका 4 से 5 सर्विंग्स का वेजिटेबल सूप। इससे आपका पेट भी भरा रहता है और स्किन क्वालिटी भी बढ़िया हो जाती है। इस दौरान अपना कार्डियो सेम ही था, 45 मिनट सुबह ट्रेनिंग डेज पर और 45-45 मिनट के 2 सेशंस रेस्ट डेज पर। इसके बावजूद मनोज इंटेंस ट्रेन कर रहा था। कंपाउंड लिफ्ट में स्ट्रेंथ ऊपर जा रही थी और बॉडी फैट कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था और इसकी वजह थी वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट, माइंडसेट। सन 2000 में एक रिसर्च हुई जहां पर नेशनल वेट लिफ्टर्स को शुगर कैंडीज दी गई ये बोलकर कि ये अनडिटेक्टेबल स्टेरॉइड्स हैं। सरप्राइजिंगली उन सभी की स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई। स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट में 3.8% का एवरेज इंक्रीमेंट देखा गया और ये कोई बिगिनर्स नहीं थे, ये सालों से ट्रेन करते आ रहे थे। पर जैसे ही उनको बताया गया कि ये कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, ये शुगर कैंडीज थी, उन सभी की स्ट्रेंथ गिर गई। वजह थी उनका दिमाग, उनका बिलीफ सिस्टम। पर थी तो वो बस शुगर कैंडीज, तो ना तो उसको लेने से उनकी स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थी और ना ही उसका सच जानने से उनकी स्ट्रेंथ गिरनी चाहिए थी। वजह थी उनका दिमाग, उनका बिलीफ सिस्टम। क्योंकि आपने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स और बॉडी बिल्डर्स को डाइटिंग के दौरान स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो आप बिलीव करते हो कि आपकी स्ट्रेंथ कट के दौरान गिरेगी और जहां उसे सिर्फ 5-10% गिरना होता है, वो 20-30% गिर जाती है। मनोज ने मेरे से पूछा कि इतनी कैलोरीज गिरा रहे हैं, स्ट्रेंथ तो कम नहीं होगी? मैंने उसको बोल दिया कि नहीं, इस डाइट से तेरा पेट भरा रहेगा तो दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि हम डाइटिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि मनोज ने मेरी बात पे भरोसा दिखाया, उसका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाया और फिर वो बिलीव कर पाया कि डाइटिंग के दौरान भी वो हार्ड ट्रेन कर सकता है और उसने किया। इस एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट को फॉलो करके मनोज ने 1 केजी और कम किया और उसका बॉडी वेट हो गया 59 केजी। ये है फिजिक की कंडीशन। अब शो में केवल 10 दिन बचे थे। यहां से हमने शुरू किया अपना पीक वीक। पीक वीक के साथ हमारा गोल होता है कि हम एथलीट की बॉडी को और ज़्यादा शार्प कर सके ताकि स्टेज पर वो अपना बेस्ट पैकेज लेके जाए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? नहीं। बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करना और इन्फ्लेमेशन को मिनिमाइज करना। इस दौरान हमने अपनी कैलोरीज बढ़ा के 1400 कर दी। मैक्रोस थे 130 ग्राम प्रोटीन, 40 ग्राम फैट्स और 125 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। ये थे हमारे दिन भर के मील्स। ब्रेकफास्ट में 3 एग वाइट्स, 1 होल एग, 30 ग्राम बेरीज और 1 ग्लास बीट रूट जूस। प्री वर्कआउट में 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 150 ग्राम कुक्ड राइस और 50 ग्राम दही। पोस्ट वर्कआउट में 150 ग्राम कुक्ड राइस, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स। डिनर में 150 ग्राम कुक्ड राइस, 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 1 होल एग, 3 एग वाइट्स और 50 ग्राम दही। कुकिंग के लिए था 15 ग्राम ऑयल। पीक वीक में हमने ऑलिव ऑयल को एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ रिप्लेस कर दिया क्योंकि इसमें होते हैं पॉलीफिनॉल्स और मीडियम चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। ब्रेकफास्ट में बेरीज डालने की वजह यह थी कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बीट रूट जूस रिच इन नाइट्रेट्स होते हैं। काफ़ी सारे ओलंपिक एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए बीट रूट जूस कंज्यूम करते हैं। बॉडी को और ज़्यादा रिलैक्स करने के लिए इस दौरान हमने कार्डियो भी घटा दिया। अब ट्रेनिंग डेज पर कार्डियो था सिर्फ 30 मिनट सुबह और रेस्ट डेज पर 30 मिनट के 2 सेशन, एक बार सुबह और एक बार शाम को। इस प्रोसेस को 1 हफ्ता फॉलो करके मनोज का 1 केजी और ड्रॉप हो गया और उसका वेट था 58 केजी। शो से 2 दिन पहले मनोज ने एक 45 मिनट का सोना सेशन लिया बॉडी को और ज़्यादा डिप्लीट और ड्राई करने के लिए। और भाई नंगू कैसा है? देखना। वन डे आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। से मुंबई सुबह से क्या क्या खाया? सुबह से बस एक बीटरूट
जूस भी है, एक ग्लास है, 4 एग्स। और ये है तेरी आज की पानी की बोतल ट्रीट। ठीक है, सारा दिन ये चलाना है। शो से एक दिन पहले मनोज का वाटर इनटेक था सिर्फ 1 लीटर और 6 बजे के बाद 0 वाटर इनटेक। कार्ब लोड करने के लिए हमने 2 चिकन सैंडविचेस खाए और रात को एक बड़ा मील कंज्यूम किया राइस और फ्रूट्स के साथ। टोटल कार्ब लोड हमने करीब 400 से 450 कार्बोहाइड्रेट्स का किया। शो डे के लिए हमने एक ड्रिंक बनाई गेटोरेड इलेक्ट्रोलाइट्स और कैफीन को मिक्स करके। इसके बस हल्के हल्के सिप लेने थे एंड नो डायरेक्ट वाटर इनटेक शो खत्म होने तक। सुबह मनोज की कंडीशन कुछ ऐसी थी, हमने चिप्स खा के बॉडी में सॉल्ट लोड किया। अगर हमारा शो थोड़ा सा डिलेड होता तो हम राइस एंड पोटैटोज का एक और मील कंज्यूम करते, बट सरप्राइजिंगली शो एकदम समय पर चल रहा था तो एक डोनट खा के हमने पंप करना शुरू किया। टैनिंग से पहले मनोज काफ़ी इमोशनल हो गया था। इस दौरान मुझे भी हमारी पूरी जर्नी याद आ गई। बॉडी बिल्डिंग का लाइनअप काफ़ी तगड़ा था। ऑलमोस्ट सभी लोग मनोज से हाइट और वेट में ज़्यादा थे, पर मनोज डेफिनेटली सबसे ज़्यादा श्रेडेड था। I mean, किसी के भी लोअर बैक के फाइबर्स ऐसे नहीं दिख रहे थे। I ain't tryna bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, how you want it, man? You can choose. If you can't take the heat, don't light the fuse. See, I walk in slow and ignite the room. Like fire, everything I touch, I consume. I'm getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us, we don't stop cause the top just ain't enough, huh? I ain't never gave no fucks, I ain't scamming, you know black men don't blush, huh? Came here ready to fight on this night, you better just run for your life. पहला शो और एक मेडल हमने बैग कर लिया है। वैसे मनोज चाहता तो फर्स्ट टाइमर में भी खेल सकता था, बट इसने नॉविस में पार्टिसिपेट करा एंड इट वाज हेल ऑफ अ लाइनअप। इवन जजेस बोल रहे थे कि व्हाट अ क्रेजी लाइनअप। मनोज ने इसमें जीता ब्रॉन्ज मेडल। इस छोटी सी जीत के साथ हम खुश तो थे पर सेटिस्फाइड नहीं। हम फाइट बैक करेंगे अगली बार गोल्ड मेडल के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको मज़ा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पर @यश शर्मा फिटनेस। मिलते हैं अगली बार, तब तक मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीस।